धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। सात संगत जी, आज की ये जो साखी है, यह साखी पूज्य परम संत मैनेजर साहिब जी के टाइम की है। पूज्य मैनेजर साहिब जी के टाइम बलवीर सिंह अपने डेरे के ट्रस्टी थे। तो उनकी जानकारी में दो आदमी थे, कोई डॉक्टर खन्ना और उसका भाई। उन्होंने बलवीर सिंह जी से बात की कि मेरा भाई का मैं इलाज करा करा के थक गया हूँ। लुधियाना और आसपास वगैरह जहाँ भी कोई बताता है मैं जाता हूँ, पर इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यह बहुत बीमार रहता है। क्यों ना आप हमें डेरे ले चलो। तो बलवीर सिंह जी कहने लगे, अच्छा ठीक है भाई, चलेंगे। और बलवीर सिंह जी सोचने लगे कहीं मैं ले जाऊं, इन्होंने नाम भी नहीं ले रखा और बाबा जी नाराज़ ना हो जाए कि बीमार को लेके आया है भाई। चलो, फिर उन्होंने सोचा देखा जाएगा, जो होगा चलते हैं। फिर वो तीनों जने डेरा जगमाल वाली आ गए। डेरा जगमाल वाली आने के बाद बलवीर सिंह जी ने उनको वहाँ बिठा दिया जहाँ पुरानी गोल टैंकी हुआ करती थी, जहाँ बर्तन वगैरह धोया करते थे। तो उन्होंने कहा आप यहाँ बैठो, पूज्य मनीष साहब जैसे बाहर आएंगे और आप दर्शन करना, फिर हम उनसे मिलेंगे भी। तो वो वहाँ बैठे रहे। उस टाइम डेरे जगमाल वाली में पूज्य बाबा जी के लांगरी सोन महात्मा जी हुआ करते थे। उनके हाथ उन्होंने संदेशा भेजा। तो सोन महात्मा जी ने ऊपर जाकर बाबा जी से मिले और कहा, बाबा जी बलवीर सिंह जी के साथ दो आदमी आए हैं, एक डॉक्टर खन्ना और उसका भाई। उसका भाई बहुत बीमार है और वो इलाज करा करा के थक गए हैं, कहीं से कुछ पेश नहीं पड़ रही, इसलिए वो आपके दर्शनों को आए हैं। और वो कह के सोन महात्मा जी नीचे आ गए। तो बाबा जी शाम तक नीचे नहीं आए। शाम से रात हो गई फिर भी नहीं आए और संगत बाहर दर्शनों को बहुत इकट्ठी हो गई। वो भी बैठे थे एक जगह, तीनों, डॉक्टर खन्ना और वो उसका भाई। तो सोन महात्मा जी फिर गए कि बाबा जी आप आए नहीं, वो संगत भी बाहर दर्शनों का इंतज़ार कर रही है, तड़प रही है, और वो भी बैठे हैं। तो पूज्य बाबा मैनेजर साहब जी कहने लगे कि देख भाई, जो ये खन्ने का भाई आया है इसके साथ, इस बेईमान के कर्म बहुत सख्त हैं और हम नीचे नहीं आ सकते। कि बाबा जी बाकी संगत भी आपके दर्शनों को तड़प रही है, ये तो एक दो दिन नहीं जाएंगे, क्या पता महीना ना जाए। तो पूज्य मैनेजर साहब जी फरमाने लगे, अगर ये महीना नहीं जाएगा ये डॉक्टर खन्ना का भाई, तो हम महीना भर नीचे नहीं आएंगे। आप उनको डेरे से बाहर भेजो एक बार, फिर देखते हैं नीचे आने का। तो सोनू महात्मा जी ने नीचे आके बाबा जी का हुक्म डॉक्टर खन्ना को बता दिया कि देखो भाई, फकीर के बात में, फकीर की बातों में रमज होता है, कोई ना कोई राज जरूर होता है। बाबा जी ने तो सीधी महीने की तारीख डाल दी है। अब पता नहीं तुम्हारे भाई के क्या कर्म है, क्या इनसे गुनाह हो गया है जो बाबा जी नीचे नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप नहीं जाओगे तो बाकी संगत भी दर्शन के लिए रह जाएगी, तड़प रही है संगत भी, तो इनका भी काम नहीं बन रहा। तो मेरा तो यही कहना है कि आप एक बार जाओ, जैसे ही कोई फिर मौका मिलेगा तो आप आ जाना, फिर कोई बात करते हैं। एक बार बाबा जी का हुक्म मान के आप जाओ। आप नहीं जाओगे जब तक बाबा जी नीचे नहीं आएंगे। तो वो बेचारे दोनों उदास मन से बाहर चले गए। जैसे डेरे से बाहर निकले, बाहर एक सुनारों की दुकान है डेरे के सामने, आसाराम जी की। बस उन्होंने वो दुकान क्रॉस की थी और बाबा जी नामी से नीचे आ गए, संगत को दर्शन दिए। टाइम गुजरता गया। जब डॉक्टर खन्ना के भाई का मौत का समय आया तो उसने बता दिया कि पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी आ गए हैं और मैं जा रहा हूँ। और उसने ये भी बोला कि बाबा जी मुझे कोवा मत बनाना, मुझे काम, पंजाबी थे वो, मुझे काम मत बनाना और चाहे मर्जी कुछ बना देना। ये वचन उसने क्यों बोले इसका तो कोई पता नहीं लगा, पर उसने ये ज़रूर बता दिया कि बाबा जी आगे हैं और मैं जा रहा हूँ। फिर उसका संस्कार वगैरह करके सारा फ्री होके सोन महात्मा जी ने, उसके भाई ने पूछा कि बाबा जी आप वो उस दिन आए थे अपने भाई के साथ, तो आपने दर्शन ही नहीं दिए और आखिरी टाइम में उसकी संभाल की, इस बात में क्या राजा आप हमें बताओ। तो पूज्य बाबा मैनेजर साहब जी कहने लगे कि अगर उस दिन
अगर उस दिन हम उनको दर्शन दे देते तो उसने बहुत खुश हो जाना था और खुशी में सब कुछ भूला रहना था जो वो उसने कर्म किए हैं। अब ऐसे वो बिना दर्शन के गया तो उसके सारी उम्र तड़फ बनी रही, जब तक वो चोला नहीं छोड़ा उसने, कि मैं इतना गुनाही, इतने मेरे माड़े कर्म थे कि संतों ने दर्शन ही नहीं दिए मुझे नीचे आके। ऐसा कौन सा मुझसे गुनाह हो गया। वो इस तड़प में ही उसने सारी ज़िंदगी अपनी बिताई और वो तड़प उसकी काम कर गई। बाकी राज पूज्य अपने साहब जी ने नहीं खोले, छोटी सी बात में थोड़ा सा समझा दिया। संतों की बात में ज़रूर कोई ना कोई राज होता है, वो हम सबको उनका हुक्म मानना ही चाहिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।